अभिनय से इतना प्रेम करता हूँ मैं कि मुझे खाना कम खिला दो, अभिनय करा दो। अरे क्या बात। 5वीं क्लास में मैं था तो तय कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। बहुत सुंदर। और मैं चाहता था कि कम समय कितना सीख लूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि हनुमान जी की बड़ी कृपा, तो मैं हनुमान नहीं बोल पाता था, हनुमान बोलता था। अच्छा। हाँ, और बड़ी नहीं बड़ी बोलता था। अच्छा। तो ये मुझे आभास नहीं था। वहाँ तो था कि दौड़ के आप फौज में भर्ती हो जाओ, और नहीं तो ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो भाई इंजीनियर बनने चले जाओ, तो भी कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे तुम्हें। तो मेरे बैच के बहुत सारे लड़के जो है कोटा जाते थे उसमें। अच्छा। और हम लोग कुछ जो बच गए थे तो उनके गार्जियन लोग जो भी थे हम लोग को देखते थे तो बोलते अरे आवारा है ये, घूमते हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। फिर मुझे समोसा बहुत पसंद, चटोर जैसे बोला कि समोसा खाने का और चीज़ें। तो मंडी हाउस में एक दुकान है, BMS स्नैक्स करके शॉप है, वहाँ बड़ा अच्छा समोसा मिलता है आलू की सब्जी के साथ। तो मैं देखता था अरे यार 10 रुपये बच जाएंगे ना आज तो समोसा। मेरी माँ से मैं अपना संगीत सीखता था तो स्वर में उसे सीखा। स्वर एक गाने का शैली है जो हमारे पंचायत सीरीज में भी है। अच्छा। ललना DM हुई है वो हिंदी के, वो स्वर है, मैं अपनी माँ से सीखा हूँ। अच्छा। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलियन में पहुँचा दें, और बहुत प्यार देने को कि बहुत अच्छी बातें करते हैं इत्मीनान से, और समय से बात करते हैं कि हाँ आराम से आप बात रखें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ और अच्छी वाइब आ रही है। तो प्लीज़ इनको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि सारी पावरफुल अपडेट्स मिलती रहे। और कैसा लगा पॉडकास्ट सुनने के बाद कमेंट में जरूर लिखना, और साथ ही साथ नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल, ऑफिशियल चैनल का लिंक है, ज्वाइन दैट। सारी अपडेट्स और इस कम्युनिटी में जुड़ जाओ, बहुत पावरफुल, मिल करके बहुत स्ट्रॉन्ग बातें करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, एंड वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है ये भी कुछ खास है पॉडकास्ट शो में। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग, एक बारी फिर आप सब लोगों के साथ आज एक बहुत खास पॉडकास्ट ले आए हैं। अलग अलग खास चीजें आती है। आज का पॉडकास्ट 2 वजहों से खास होने वाला है। पहली वजह जो सबसे बड़ी सेंसेशन चली हुई है, जिसमें हर कोई दबादब लगा हुआ है देखने में, उस पर्टिकुलर चीज की हम बात करने वाले हैं। क्या है, सस्पेंस है, अभी खोलूंगा अगले कुछ ही मिनटों में। दूसरी बात, सिर्फ आज के पॉडकास्ट की जो बहुत सारी इनसाइट्स होने वाली है ना, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ होने वाली है जिनका सफर बड़ा हम्बल शुरू हुआ है। वो खुद बहुत हम्बल हैं, बड़े विनम्र हैं। मेरी पॉडकास्ट से पहले जब वार्तालाप हो रही थी, वेरी डाउन टू अर्थ, भारत के बड़े छोटे से शहर, मतलब मैं कहूँगा स्टेट तो अपने आप में बहुत बड़ी है, बट बड़ी छोटी सी जगह से आते हैं, बट दिल उनका बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा हो चुका है। उसी पे चर्चा करेंगे, लॉट ऑफ इनसाइट्स, और बहुत सारे लोग जिनको एक्टिंग में आज के ग्लैमर में करियर बनाना है, और खासकर वो बड़े जीरो से जिन्होंने अपने आप को शुरू करा है, तो उस पे हम बातें करेंगे कि कैसे आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गेस कर पाए कौन आज की डेट के जो सबसे सेंसेशनल सीरीज चल रही है, वेब सीरीज, विच इज पंचायत 3। पंचायत के इतने सारे एपिसोड आ गए हैं, एवरीबडी इज लव्ड, दे जस्ट लव्ड एंजॉयिंग वाचिंग पंचायत। तो पंचायत के जिनका बहुत तेजी से नाम मतलब भाग रहा है सोशल मीडिया पे, जगमोहन, राइट। तो जिनका एक्चुअल नाम है जगमोहन अका विशाल यादव, जो कि बिहार से है, आज के हमारे गेस्ट, एंड बड़े दिल से अभिनंदन है उनका। एंड मिल करके शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। विशाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा आपने अपना समय दिया, एंड यू आर हेयर, एंड आज कुछ आपसे बहुत सारी बातें करनी है आपके सफ़र के बारे में। मैं पंचायत 3 की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो तो लोगों ने देख ही ली है, तो तो पब्लिक है, बट जिसे कहते हैं ना आजकल बिहाइंड द सीन्स, एंड नॉट जस्ट द बिहाइंड द सीन्स ऑफ पंचायत, बट आपकी लाइफ का बिहाइंड द सीन्स, तो उसको जरूर रोल आउट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले पंचायत 3, जहां पर आपको एकदम से लाइमलाइट मिली एंड यू गॉट दैट सक्सेस, तो मैं शुरू ये करना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात का आभास था कि ये मतलब जहाज सीधा रॉकेट की तरह भागेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था। जब ये स्क्रिप्ट आया था मेरे पास, ये जरूर पता था कि इतनी बड़ी सीरीज है ये जी, तो इसमें मैं 2 सीन भी करूंगा तो लोग मुझे जान जाएंगे कि ये सीरीज में ये एक्टर ने काम किया है, राइट। लेकिन रातों रात में हल्ला हो जाएगा और चीजें बदल जाएंगे कि ये एक्टर है और बड़ा अच्छा किया है, राइट। और लोग इतना प्यार करने लगेंगे, ये बिल्कुल नहीं पता था।
Right. हाँ, मैंने अपना काम मेहनत ईमानदारी से किया, जी, तो उतना ही कर सकता हूँ। तो मैं एक एक्टर अपना काम करता है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या होगा, वो जनता कैसे लेगी, ये बिल्कुल नहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे तो मतलब नया नया स्टारडम आया है तो फील आ रही है स्टारडम वाली आनी शुरू हो गई? में। नहीं, स्टारडम वाले तो नहीं कहेंगे, इतना प्यार मिल रहा है तो उसी प्यार के तो भूखे हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात। जी, इतने सालों से और इतने चीज़ों से सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ जी, और कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें हों और करूँ। तो जब वो समय आया है और लोग प्यार कर रहे हैं, तो इसी का तो भूखा हूँ मैं। जी, तो अंदर से बड़ा संतुष्टि मिल रहा है, बड़ा खुशी मिल रहा है कि लोग इतना प्यार कर रहे नहीं, आई कैन रेजोनेट। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमने बहुत इंटेंस मेहनत करी होती है ग्राउंड पे और जब पहली बारी वो प्यार मिलता है, हमको वो रिकग्निशन मिलती है, तो उसका एक मैं आई कैन कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली। तो मैं पहले विशाल भाई शुरू करना चाहूंगा स्पेसिफिकली। अक्सर ऐसा देखा गया है जिन लोगों ने बड़े स्क्रैच से अपने आप को इंडस्ट्री में, ग्लैमर में कहीं ना कहीं धक्के खाए, उनका बहुत परिश्रम रहा, तो वो एकेडमिकली ना बड़े डिस्कनेक्टेड रहे। अगर हम बात करें जैसे पंकज त्रिपाठी जी की हम बात करें, अगर हम सिद्दीकी की बात, नवाजुद्दीन हाँ कि सिद्दीकी जी की बात करें, तो मतलब एवरीबडी इज लाइक एकेडमिकली। तो आपका एकेडमिक जर्नी कैसी रही? हाउ यू वर एज एन एकेडमिक? मतलब बहुत अच्छे थे, एवरेज थे, कैसा था? देखिए, मैं किसी एकेडमी से नहीं, एकेडमी नहीं, एकेडमिक बैकग्राउंड अगर मैं पूछूं आपका, लाइक रुझान एकेडमिक्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ। अच्छा, हाँ, तो वैसा है कि अभिनय में रुचि बहुत पहले से थी। अच्छा जी, बचपन में जी, हाँ, कि और मैं डिसाइड भी कर चुका था। हालांकि वो उम्र नहीं होता है डिसाइड करने का जी, कि क्या करना है, लेकिन मैं बड़ा जिद्दी हूँ। तो कौन सी उम्र से डिसाइड कर लिया था? मैं 5वीं क्लास में था। अरे क्या बात है! जी जी, 5वीं क्लास में था और मुझे अभिनय करने में बड़ा मजा आ रहा था। आज भी बहुत आता है जी, क्योंकि अभिनय से इतना प्रेम करता हूँ मैं कि मुझे खाना कम खिला दो, अभिनय करा दो। अरे क्या बात है! जी, ये सच्चाई है और मुझे बड़ा मजा आता है अभिनय करने में। राइट। तो 5वीं क्लास में मैं था तो तय कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। बहुत सुंदर, क्या बात। तो एक्टर बनना है कि मतलब फिल्म में काम करना है, वैसे बाकी वो ऐसे करने में तो मजा आ ही रहा था। जी, तो उसी समय 1-2 साल बाद जब फेमस हो गया, छोटे शहर में होता है कि स्कूल में कर रहे हो आप तो अप्रिशिएट करते हैं लोग कि अच्छा करता है लड़का, उनका फलाने का लड़का है। वैसे तो जब 7वीं क्लास में पहुंचा तो वहीं एक रंगकर्मी है आरा कहीं, जो भी एमेच्योर ग्रुप्स हैं वहाँ जी, तो वहाँ एक रंगकर्मी में श्री चंद्रभूषण पांडे नाम है उनका, वरिष्ठ रंगकर्मी है। अच्छा। तो उनकी नज़र मेरे ऊपर गई कि ये लड़का बड़ा उत्सुक है। अच्छा। हाँ, कि अभिनय करना चाहता है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस किया और मुझे प्रॉपर कहा कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, कि वैसे नहीं होगी, अच्छा करते हो तो ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि बांध होगा तुम्हारे लिए जी, कि वो बताएंगे कि कितना कहाँ क्या करना है, बिल्कुल, और सारी कुछ जानकारी तुम्हें मिलेगा जी। तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छा कर रहे हैं। और बाल बच्चा था तो ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था, और जिसमें मज़ा आ रहा है तो बच्चा सोचता है कि ये ज़्यादा करूँ। राइट। तो उन्होंने बस ऐसे इंट्रोड्यूस करा, जिसमें नाट्य शास्त्र के बारे में बताया। तो बच्चा था तो ज़्यादा नहीं बता रहे थे जी, केवल इंट्रोड्यूस कर। तो मेरे अंदर इतनी ललक थी और इतना जानने का वो था कि मैं सर को टैपिंग करते रहता था, खुद पे सर बताओ ना क्या है, मतलब अपनी जिज्ञासा से उनको खुश करते रहो। इतने प्रश्न बोलते थे, कहाँ से लाते हो इतने प्रश्न। अच्छा। आज भी है तो मैं अलग अलग ढंग से जानना और सीखना चाहता हूँ, सीखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये 5वां जो है वेद है जी। तो मुझे वेद नहीं पता, उसमें क्या 7वीं क्लास के बच्चा को वेद थोड़ी पता होता है या। तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि ये भरत मुनि का लिखा हुआ है और ऐसे, और इससे नाट्य विधा जो है चलती है और इसमें एक अभिनेता होता है और उसकी तैयारी कैसे होती है। फिर उसी समय स्तानिस्लावस्की एक एक्टिंग थ्योरी है जिन्होंने लिखा है एक्टिंग के ऊपर, उनके बारे में भी तो थोड़ा बहुत जो भी संभव हो रहा था वो बता रहे थे। और बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा तो लिटरेचर पढ़ो। अच्छा। जिसमें पहला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे याद है, प्रेमचंद जी, राइट। तो और मैं गोदान 3 या 4 बार पढ़ गया था उसमें। क्या बात है जी। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे चीज़ें पढ़ने में। और उन्होंने हिंदी के बहुत सारे जो प्ले राइटर हैं जी, जो मैं नहीं जानता था। अब 7वीं क्लास में सिलेबस में क्या पढ़ते, बिल्कुल जो भी है तो वो कर ही रहा था, लेकिन मेरा ज़्यादा मन इधर लग रहा था। अच्छा। और मैं चाहता था कि कम से मैं कितना सीख लूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। एक होता है ना कि अभी भी वही है कि कितना सीखूँ, कि इसके बारे में कितना जानो। तो वो बहुत सारे प्ले राइटर से इंट्रोड्यूस कराएं, उनके अच्छे प्ले जो हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। उस समय मुझे याद है गिरीश कर्नाड जो हैं, अग्नि और बरखा जी, मोहन राकेश का जो है आधे अधूरे। अच्छा। हाँ, लहरों का राजहंस, या धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग। अच्छा। ऐसे बहुत सारे प्ले जो हैं
उन्होंने बताया उसके बारे में, वो चीज़ें कराई और पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, तो मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी उस समय। अच्छा, मेरे वैसे मैं बता दूं, आपकी हिंदी खराब थी, मेरी वैसे ही अभी भी खराब है। नहीं, अभी भी हम लोग मिला जुला के लड़ते हैं और करते हैं उसको। हाँ, और अच्छा भी है कि प्रॉपर हो जाए तो मजा क्या है। क्या बात, हम ऐसे सीखते रहो, करते रहो। हाँ, इम्परफेक्शन इज ऑलवेज। हाँ, मतलब गलत तो इंसान ही बोलता है ना। सही बात है। हाँ, मशीन थोड़ी है हम। बिल्कुल, तो गलती तो करने का हक है हमें। बहुत सुंदर। हाँ, तो गलती तो करेंगे जी। तो सीख रहा था हालांकि उस समय, और वो सिखा रहा था मुझे। तो मुझे याद है कि उस समय, मुझे बिहार का हूँ मैं, तो जबान बहुत खराब थी। तो भोजपुरी बोलता था मैं, आज भी बोलता हूँ, मेरी पहली लैंग्वेज वही है, मदर टंग है। जी। तो एक टेक्स्ट बुक में, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है जी। तो मैं हनुमान नहीं बोल पाता था, हनुमान बोलता था। अच्छा। हाँ, और बड़ी नहीं, बड़ी बोलता था। अच्छा। तो ये मुझे आभास नहीं था। तो मैं देखते ही समझ, तो हनुमान लिखा हुआ है लेकिन हनुमान उसको पढ़ने की आदत है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है जो बोल रहा है वही तो लिखा होगा। जी। तो मैं बोला, सर ने टोका, डांटा मुझे। तो मुझे लगा कि ये जानबूझ के डांट रहे हैं सर। और क्योंकि मैं छोटा था तो हो सकता है छोटे को ज्यादा डांटे, कि सब बड़े थे, काफी बड़े थे मुझसे। तो मुझे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था, और बोल रहे कि नहीं हनुमान जी है। तो मैं बोलता, नहीं हनुमान जी है, ठीक तो बोल ही रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और मेरे सर पे गुस्सा भी आ रहा है कि अरे सर समझ नहीं रहा, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ जो ये बोल रहा है। हालांकि मुझे बाद में समझ में आई और सर ने समझाया, तो वो सारी चीजें वहीं शुरू हो गई, करेक्ट करना। मैं मंडी हाउस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ लोग करेक्ट कर रहे हैं, सर तो मेरा वहीं लग गए थे करान। तो उनका बड़ा योगदान है। अच्छा जी। तो उसी समय बहुत सारे प्ले के जो संवाद है ना जी, वो चार्ट बोर्ड पे लिख के और दीवार पे चिपका देते थे कि उसका हिंदी भी ठीक हो और ये तैयारी भी करे। तो आपने जब ये, मतलब जैसे आप बता रहे हैं, बड़े सारे लिटरेचर्स का अध्ययन करा, क्योंकि आपको कहा, तो इसमें एक अक्सर, मतलब वो कहते हैं कि जब आप कोई भी लिटरेचर को पढ़ते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के प्रति, देखने का नजरिया, वो बहुत खुलता है। बिल्कुल। आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा अपने लेवल पे? बिल्कुल किया, वही तो काम आ रहा है। मस्तिष्क जो खुलना होता है ना, वही से शुरू हो गया था अलग अलग चीजें। क्योंकि बाल अवस्था में आपका कितना दिमाग काम करता है, खेलने कूदने, खाने, और जो भी आपको स्वाद पसंद है वो खाने में यही होता है। लेकिन मुझे वो स्वाद अभिनय वाला पता नहीं, नेचुरली जो है अंदर से। तो आपके अंदर जब ये शुरू से आ गया था, तो अक्सर है कि आपके माता पिता को भी पता लगा होगा। हाँ। तो आपका फैमिली ने कितना सपोर्ट करा? क्योंकि अक्सर इंडियन का जो हमारा जिस तरीके का एक सोशल सेटअप है इंडियन सोसाइटी का, अधिकतर हम देखते हैं बहुत जगहों पे, जब रुचि आती है यंग बच्चों की कि जी मुझे फिल्म के करियर में जाना है, तो सपोर्ट बहुत जगह पे नहीं मिलता। वो कहता है अरे पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कहाँ इधर उधर उल्टी सी। तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट। अच्छा। क्योंकि उन्हीं का सपोर्ट रहा, और इसका कारण यह भी है कि मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा जी। और लेकिन गवर्नमेंट जॉब में थे, पदनामा उनका हेल्पर का था रेलवे में। अच्छा। और अब रिटायरमेंट हो गया है काफी साल पहले, जब मैं दिल्ली आ ही रहा था उससे। तो उन लोगों ने कभी प्रेशर नहीं डाला, और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, केवल नाम लिख पाती। तो उन्होंने कहा जो करना बेटा वो करो। तो उसका अच्छा भी रहा कि खुला छूट दे दिया गया कि जो सीख रहे हो कर रहे हो करो, प्रेशर नहीं डाला गया कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जी। और जिस समाज से आता हूँ और जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ तो था कि दौड़ के आप रेलवे फौज में भर्ती हो जाओ। और नहीं तो ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो भाई इंजीनियर बनने चले जाओ, तो भी कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे तुम्हें, पैसा इकट्ठा करेंगे, वो कोई लड़का करेगा। तो मेरे बैच के बहुत सारे लड़के जो है कोटा जाते थे उस समय। अच्छा। और हम लोग कुछ जो बच गए थे, तो उनके गार्जियन लोग जो भी थे, हम लोग को देखते थे तो बोलते हैं अरे आवारा है, ये घूमते हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, केवल साइंस ही कोई पढ़ेगा, वही पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ऐसे उन लोगों को लगता था। जी। लेकिन मेरी रुझान बहुत थी, तो मैं निरंतर पढ़ रहा था और सीख रहा था। तो मेरे घर से कभी ऐसा नहीं रहा। तो मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। अभी आपने बोला कि आपके फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। और मदर भी नहीं है। बट मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं युवाओं के साथ बहुत काम करता हूँ। मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यंग पेरेंट्स के मुकाबले आपके पेरेंट्स, चाहे फॉर्मल एजुकेशन ना हो, बट वो बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं। उसका कारण है, अगर बच्चे के पैशन में पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, और आपको उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। जी। तो मैं तो समझता हूँ कि उनके अंदर वो सोच थी, विजन थी। तो ये बहुत, मतलब आप बहुत फॉर्चुनेट बात है आज के हिसाब से। मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि ऐसे घर में पैदा हुआ, और ऐसी माँ मिली, ऐसे पिताजी और भाई और बहन जी, सब कमाल के हैं। नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, नहीं करोगे। सबका अपने अपने लेवल पे जितना जैसे होता है उनसे। तो आपके फादर रेलवे में आपने बताया। जी। तो आपकी जो 2 बहनें हैं और एक ब्रदर है। हाँ। तो आप सबसे बड़े हैं? नहीं,
मैं तीसरे नंबर का। आप तीसरे नंबर, आपसे बड़े को हैं? सबसे बड़ी बहन है सुनीता यादव, मुझसे 10 साल बड़ी हैं। अच्छा, ओके। उनसे छोटे बड़े भाई हैं विकास यादव, अच्छा, जो मुझसे 3 साल बड़े हैं। अच्छा, फिर मैं हूँ और छोटी बहन है, वो भी मुझसे 3 साल छोटी। क्या बात है। तो मतलब आपको डांट सबसे मतलब छोटे वाले को सबसे कम पड़ती होगी, आपको मीडियम वाली पड़ती है? नहीं, मुझे सब डांटते हैं। सब डांटते हैं? हाँ। सब डांटते हैं। और मैं बचपन में बहुत बदमाश था। अच्छा, बहुत। और तो मुझे याद है कि कोई मेरे पापा जो हैं जब जॉब से आते थे घर पे तो कुछ लेकर आते थे मेरे लिए, खास करके कि ये चटोर किस्म का बच्चा है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए। चटोरा है। बिल्कुल था मैं, और मीठा खाने का बड़ा शौक था। अच्छा, तो होता है, सब बच्चे होते हैं, तो मुझे भी था। तो ऐसा था कि मैं दीदी का हिस्सा भी खा जाता था। होता था अपना खाया है और उनका भी, तो दीदी कभी नहीं है, उसको लगा अरे भाई ये खाएगा। और मैं बहुत बदमाश था, इतना इस लेवल का बदमाश था कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। क्या बात है। और जिद्दी कह सकते हैं। तो जिद्दी आदमी को कुछ करने का आती है जिंदगी। हाँ, तो मैं उसके चक्कर में किसी को नहीं परेशान करता था, माँ को करता था, क्योंकि पापा से जब छोटे थे तो थोड़ा डर लगता था। माँ से बड़ा वो था, तो माँ ही जिद पूरा करती थी मेरी। तो कुछ भी चाहिए होता, कुछ भी मुझे दिख गया, पसंद आ गया। तो मुझे याद है कि एक नया बता रहा हूँ आपको किस्सा। मेरे मोहल्ले में घोड़ा था एक व्यक्ति के पास। तो फिल्मों में देखा हमने कि घोड़े पे जो है क्या सवार हो गए, घूम रहे आ रहे हैं। तो अपने माँ से कहा, माई बोलता हूँ मैं, अच्छा, माई हमारों के घोड़ा पे बैठे के बा घूमे के बा। अरे क्या तो माई बोली कि घोड़ा पे बैठना है यार, ये उसके लिए भी कि कहाँ सब घोड़ा। तो मैं रोने लगा और कहने घोड़ा चाहिए मुझे। अच्छा, 2 दिन रोया ऐसे जिद में। खाना नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है ना सिनेमा का, घोड़ा चाहिए, उस पर बैठ के घूमना। तो मेरे मोहल्ले में ही एक के पास घोड़ा था और वो शौक से घुमाते थे। अच्छा जी। मेरी माँ गई और बोली कि इसको थोड़ा सा बैठा के टहला दीजिए, और बड़ा जिद्दी कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी बड़ा उनको भी पता था कि बड़ा शरारती है और ऐसा चीज़ें करता है। और मैं नाचता उचता था या बहुत सारे अभिनय करते, तो उससे भी वाकिफ थे वो। बोले कि हाँ ठीक है ठीक। तो मुझे आगे बैठा के, मुझे याद है कि अपने एरिया में एक राउंड दिलाए वो। क्या बात है जी। और फिर हाँ, तो वैसे जिद करता था, माँ को परेशान करता था, ऐसी चीज़ों की। वो जिद आज भी है, लेकिन वो चीज़ हो चुका है कि अभी क्या चाहिए मुझे। हाँ, तो उसके लिए जिद, अब थोड़ी मेच्योरिटी चीज़ होगी। हाँ, तो जो अभी चाहिए उसके लिए जिद्दी हूँ। तो जिद्दी है जो यहाँ तक मुझे नहीं। बहुत सुंदर है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। एक सफर में जिद बड़ी जीरो से शुरू करने का, जिद्दी आदमी को कहीं लेके जाती है। जी। आपका आई एम श्योर फैमिली ने भी पंचायत 3 देखा होगा। उन्होंने देखने के बाद आपको कॉल करके, अक्सर होता है ना इनपुट्स आते हैं, आपके पास क्या इनपुट्स आए फैमिली की तरफ से? खास फैमिली की तरफ से तो ये है पहले कि उनको भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो कुछ मीडिया कर्मी मेरे घर पे पहुंचे, तो मेरी छोटी बहन लाला यादव फोन आ गया, पता नहीं लोग आ गए हैं और बात करना चाहते हैं सुबह सुबह, क्या हो गया है, क्या हो गया है। अच्छा, मैं कहा अच्छा रुको मैं बात कर। तब तक फोन कट ही किया तो उधर से फोन आ गया जो मीडिया कर्मी पहुंचे थे कि यार आपके घर का बाइट लेना है और ऐसा। कहना अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी सी बात है। तो मैं उनको स्क्रीन पे जब देख रहा था तो बड़ा दिल को संतुष्टि मिल रहा था, किसी के लिए तो मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ कि ये खुशी दे पाऊँ। क्या और रोज ये खुशी बढ़ते जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने जब विशाल भाई अपना जो सफर है, आपने जैसा बताया थिएटर से करा, तो आप थिएटर आपने बिहार में ही शुरू कर दिया था, लोकल लेवल। हाँ। तो आप दिल्ली किस साल में आए और दिल्ली में आपने कितने साल थिएटर में स्ट्रगल करा? मैं लगभग 12th का एग्ज़ाम 14 में दिया था। अच्छा। हाँ। मैं अभी 27 साल का हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। और मेरे से तो आप थोड़े यंग हैं। अच्छा, आपसे यंग देखने में मैं ज़्यादा यंग लगता हूँ। देखने में क्या है, जो हकीकत है वो है। बिल्कुल ठीक। वो तो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से हम लोग अपने आप को कैरी करते हैं। तो मैं 12th का एग्ज़ाम दे के ही मंडी हाउस पहुँच गया था, रिजल्ट भी नहीं आया था। अच्छा जी। और उससे पहले भी आ गया, तो मान के चलिए 13.5 में मैं मंडी हाउस। अच्छा, 13 हुआ। हाँ, एग्जाम के पहले भी आ गया था, लेकिन फिर कभी एग्जाम खत्म करके अब परमानेंट शिफ्ट। तो यहाँ आपकी स्ट्रगल कैसी रही दिल्ली में? स्ट्रगल नहीं रही, सीखने। और वो स्ट्रगल तो मतलब वैसा है कि स्ट्रगल नहीं, क्योंकि शुरुआत दिनों में था, क्योंकि ये चीज़ें और लाइफ का पार्ट है। देखिए स्ट्रगल क्या होता है, मुझे लगता है कि वो सीखने और समझने का ही है। तो आपको जैसे झेलना है, जो चीज़ें पाई है तो मिलेगा ही ना। बहुत सुंदर, ये सोचने का नजरिया बहुत सुंदर है कि आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब मुझे यहाँ दिल्ली आना है और मुंबई से पैसा नहीं आने का, तो मुझे मैनेज करना है। ये नहीं हो सकता रोऊंगा मैं बैठ के, पैसा नहीं, कैसे भी किसी से मांग लूँ, दोस्त से या कुछ कर लूँ, ये तो है ना, तभी तो पहुँच पाऊंगा या कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। तो उस समय पहुँचा था, तो हालांकि पैसे की किल्लत थी, क्योंकि पिताजी उसी समय रिटायरमेंट हुए थे। अच्छा। तो पेमेंट रुक जाता है, आपको पता ही है। और पेंशन जो होता है 6-7 महीने बाद शुरू होता है। जी। जो प्रोसेस लगता है। जी। तो मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पढ़ रहे थे,
तो उनको पैसा भेजा ही जा रहा था। तो मेरे हिस्से में पैसा नहीं था, किसके हिस्से में पैसा हो, किसको भी भेजा जाए। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं इसी समय जाऊंगा, क्योंकि डिसाइड कर चुका हूँ 12th का एग्जाम खत्म हो गया भाई, अब मुझे जाने दिया जाए। लेकिन एक ही चीज़ रोक रही थी, पैसा, कि अब इस बाहर जाएगा इसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, क्या। तो मैं कहा कि नहीं मुझे जाना दिया जाए। तो उसी समय छोटी बहन ने कहा कि ठीक है जाओ, अच्छा हम लोग मैनेज करते हैं, क्या होता है। अच्छा, हाँ हाँ, उसने कहा क्या बात है। हाँ, उसने कहा। और मैं आया, और जिस पीजी में था भैया जहाँ रहते थे, वहाँ के जो ऑनर थे उनकी भी कृपा रही। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके केवल खाने का पैसा दे दो। अरे क्या बात, हाँ, वेरी नाइस। तो और मैं बीच में सो जाता था, तो बस वो उन्होंने खाने का पैसा लिया। और भैया का जॉब लगा नहीं था, पढ़ाई खत्म ही हो रहा था। वो कहते हैं कि बड़ी कभी जब साफ नियत से एक आदमी अपने मिशन पे लगता है ना, तो अपने आप प्रकृति भी मदद करनी बिल्कुल करती है। ये मुझे किताबें बात अब नहीं लगती, किताबी बात है, यकीन ये महसूस करा है। हाँ, यकीन होने लगता है। मैं रेजोनेट कर सकता हूँ कि हमने भी ऐसी जर्नी में बहुत सुंदर चीजें देखी आप। जी जी। तो उसी समय जब पहुंचा तो उनका था तो कि बस खाने का दे दो, और बस खाता था। और वहाँ से मंडी हाउस तो इतना पैसा मैनेज कर पा रहे थे हम लोग कि यात्रा जो है मंडी हाउस तक पहुँचने का किराया, मेट्रो का किराया और ऑटो का, और मेट्रो तक पहुँचने का। लेकिन मुझे समोसा बहुत पसंद, चटोर जैसे बोला आपको कि समोसा खाने का और चीज़ें का। तो मंडी हाउस में एक दुकान है, BMS स्नैक्स करके शॉप है, वहाँ बड़ा अच्छा समोसा मिलता है। अच्छा, हाँ, आलू की सब्जी के साथ। तो मैं देखता था, अरे यार 10 रुपये बच जाएंगे ना, आज तो समोसा खा लूँगा। तो किसी दिन मैं ऑटो से नहीं जाता था, यहाँ पे नोएडा सिटी सेंटर से उतर के जहाँ मैं रहता था पैदल ही चला जाता था। अच्छा। तो पैदल इसलिए जाता था कि नहीं समोसा खाना, और ये भी था कि वो रास्ते अच्छे लगते थे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, चीज़ें कर रहा था, उसको रिकॉल करता था, बिल्कुल तैयारी करता था, तो उस धुन में चला जाता था जी। तो कभी कभी ऐसे भी हो कि बारिश हो गया तो अब भीग गए, और अनजान से जानते नहीं, अब तो कहीं छुपोगे तब तक भीग जाते थे। फिर मेट्रो में बैठो तो वो ठंड जो है ऐसी शुरू होता था, तो कांपते हुए मंडी हाउस उतरता था मैं, और लेकिन समोसा खाता था। फिर आज हाँ ये क्या, मैं आज पॉडकास्ट के बाद आपको समोसा खिला के भेजे। अरे नहीं तो उनके उसके चक्कर में होता था, क्योंकि पैसे उतने नहीं थे। राइट। और ये मैं नहीं चाहता था कि मंडी हाउस जाने आने का पैसा मैं कहीं खर्च करूं, क्योंकि इसी के लिए आया हूं मैं। तो आप विशाल भाई, मतलब अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपका जो भी अभी सक्सेस माइलस्टोन रहा है उस सफर से पूछूं, ऐसे जो भी यंग बच्चे अपने आप को थिएटर में, या उनका भी एम है कि हम कुछ इंडस्ट्री में करें, तो मैं मतलब एक एज अ लेमैन उन सब लोगों की नज़र से आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक आदमी को जो एक्टर बनना चाहता है, क्या थिएटर करना मैंडेटरी है? देखिए ये नहीं, थिएटर एक ऐसी विधा है ना कि सारी चीज़ आपको सिखाती है। अच्छा। हाँ, थिएटर मतलब बेस है, अभिनय कैमरे के हिसाब से विधाएं अलग है जी, वो थोड़ा अभिनय का तरीका जो होता है जी चेंज हो जाता है, लेकिन सीखने का जो सही जगह है मेरे हिसाब से वो थिएटर है, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। अच्छा। मेकअप भी जान जाते हैं, लाइट भी जान जाते हैं, म्यूजिक भी जान जाते हैं, डांस भी जान जाते हैं, ऑडियंस में बैठ के कैसे शो देखा जाता है और ऑडियंस और एक्टर में क्या अंतर होता है ये भी पता चल जाता है। पोएट का समझ हो जाएगा, स्क्रिप्ट की समझ हो जाएगी, क्योंकि आप 3 महीने 4 महीने रीडिंग करते हो, 1 महीना रीडिंग करते हो, तो शब्दों का ज्ञान होगा। तो तमाम चीज़ें जो है एक अभिनेता को जो चाहिए वो थिएटर दे देता है। अच्छा जी, थिएटर मतलब वो आपकी फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर देता है। जी। और नहीं तो वर्कशॉप भी कर सकते हैं आप, अभिनय के हिसाब से, कैमरे के हिसाब से बहुत सारे वर्कशॉप भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर संपूर्ण अभिनेता बनना है जी, जो सुलह गुण संपन्न वाली अभिनेता है, वो थिएटर बनाता है आपको। बहुत सुंदर। तो 2013 आपने बताया लगभग दिल्ली, उसके बाद मुंबई जाने का सफर किस साल में हुआ? 19 के लास्ट में। 19 के लास्ट, हाँ। तो मतलब उसके बाद ही कोविड भी आया। हाँ, 3-4 महीने बाद। आपका मुंबई जाकर के जहां तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपका 6-7 महीने का बड़ा स्ट्रगलिंग सफर रहा मुंबई। जी। हर किसी का ही होता है, तो आपका भी रहा। हाँ। तो आपको जब आप मुंबई पहुंचे तो आपको पहला काम वो मिला कैसे? मतलब वो कैसा टर्न आया, मतलब आपने क्या करा और पहला काम आपको किसने दिया और कैसे मिला? अच्छा, पहला काम एक ऐड था। अच्छा। हाँ, मीशो करके एक ब्रांड है। मीशो है, मीशो बिल्कुल है, मीशो एक। हाँ, तो वो घूम ही रहा था। अब जैसे आपको पता ही, बहुत जगह जिक्र किया कि भटक रहा था और चीज़ें हो रही जी। फिर लोग मिलते गए सीनियर और बोले कि हाँ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगा, तो लोग ऑडिशन करने लगे। तो उसी समय एक पहला ऐड मिला, तो उसमें मैं पीछे किसी को, मतलब वो कह सकते हैं आपकी पीछे वाला रोल था। अच्छा। हाँ, तो मेन ऐड में एक एक्टर होते हैं, मैं उनको बस ऐसे तौल, वो सलून का जो बार्बर हूँ, हाँ। उनको पहनाता हूँ और बस चला जाता हूँ, केवल फ्रेम में, मेरी डायलॉग भी नहीं। अच्छा। लेकिन काम मिलता है और पैसे तो लगता है अरे हाँ लेकिन मन में जो करना था तो लगता था कि जो है वो करूँ, लेकिन जो ऑडिशन में हो रहा है वो करें। तो पहला जो मेरा काम है वो जो कैमरे के हिसाब से मुंबई में वो ऐड मिला था मीशो का,
और वो बस इतना ही था कि मैं बार बार होता हूँ, मेरे शॉप में कोई है, उसको मैं वैसे वो जो पहनाते हैं ना बाल काटने से पहले पहनाता हूँ, तो फ्रेम में बस ऐसे शक्ल दिखता है, हाँ, और उसके पैसे मिले मुझे, तो वो पहला काम है। मतलब तो जब आप मतलब वो ऐड कहाँ से आप मतलब जब ऑडिशन, अच्छा ऑडिशन दिया और उसके लिए आपको हाँ ऑडिशन दिया, तो ये नहीं पता था कि क्या करवाएंगे ये, अच्छा क्योंकि ऑडिशन मिल रहा है और आप तो सोचते हो कि कितना ईमानदारी से कर दूं कि सेलेक्ट हो जाऊं, क्योंकि यही आता है मुझे, कैमरा मिल रहा है, बिल्कुल मौका मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का। हाँ, तो कुछ भी मिल रहा है दिखा दो, तो मुझे याद है उसमें मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया, बहुत तो पसंद आ गया उनको, क्योंकि उसमें था कि ठीक है किसी का बाल काट दो, तो मैं मसाज किया उनको तो मसाज करने में, अब मसाज रिदमेटिक कर दिया, क्या बात है, हाँ क्या मैं रिदमेटिक कर, देखते हैं क्यों नहीं लेंगे ऑडिशन में और मैं किसी को बैठाया, वैसे ही एक थे जिनके रूम पे था, बोले भैया बैठिए मैं आपका थोड़ा मसाज कर दूं, तो वो एक चेयर पे बैठाया और कैमरा लगवाया, आगे से जो दोस्त थे और मैंने उनका मसाज कर दिया म्यूजिक से, वो भी अच्छा आपने अपना एक चटोरापन डाल दिया उसमें कि उसको थोड़ा मसालेदार बनाते हैं कि कैसे नहीं लेंगे, ये एंटरटेनिंग बनाते हैं। अच्छा और फिर वो रिदम से पूरा मसाज करता है। अरे क्या आप तो बिल्कुल हाँ क्या बात है, करता हूँ, फिर मैं अगले दिन लॉक हो गया उसमें। अच्छा हाँ हाँ, तो वो पहला काम था, लेकिन जो भी वो ऐड है उनके हिसाब से था वो, तो मैं अपने आप को सेलेक्ट करा दूं इसलिए वो कर रहा था। राइट, तो पहली ऐड के बाद आपको पहला जो ब्रेक जो आया, तो वो आपका कितने टाइम बाद आया और वो कैसे आपको इनकाउंटर हुआ? काफी लंबा समय लगा। अच्छा, छोटे मोटे काम मिल रहे थे, कर रहा था 1-2 दिन के, तो शुरुआती दिनों में तो वही छोटे छोटे ऑडिशन हो रहे थे। बिल्कुल तो उसमें मैं अच्छा करता, जैसे ऐड वाला बताया आपको, तो कोई ऑडिशन हो देखा, बोला अरे यार तो ऐड ऐसा ही लेकिन कमाल करता है, हाँ, तो ऐसे तारीफ हो रही थी, तो फिर उन लोगों को लगा कि ये अच्छा एक्टर है, तो इसको बड़े रोल में टेस्ट किया जाए जी। तो फिर जितने कास्टिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे, उनको लगा कि इसको ठीक ठाक रोल में ऑडिशन किया जाए, तो ऑडिशन आने लगे। अच्छा, भर 2 सीन करना है, 3 सीन का ऑडिशन है। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश, अरे अब तो अभिनय करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो अभिनय करने का मौका चाहिए। तो ऑडिशन जो है जी जान लगा के, मेहनत करके, मजा लेके पूरा बनाता था कि एक सीन करेंगे तो कोई एक्टर को तैयार करता था जी। आज भी करता हूँ कि ठीक है कल रिहर्स कर लो, कल सीन करेंगे हम लोग, मान लो कि शूट हो रहा है, वैसे करके पूरा सीन करता था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था, कास्टिंग वालों को। आज भी करता हूँ वैसे ही। तो शॉर्ट लिस्टेड होने लगा जी, क्योंकि जब ठीक ठाक करते हो तो सामने वालों को लगता है कि कुछ कर रहा है, बढ़िया करते, तो शॉर्ट लिस्टेड होने लगा प्रोजेक्ट में, जो मैं करना चाहता था शॉर्ट लिस्टेड। और उस समय छोटे छोटे काम आ रहे थे, तो वो भी नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ जाऊँगा तो तभी तो प्रूफ कर पाऊंगा, कैमरे के सामने करूँगा तो लोगों को यकीन होगा मेरे ऊपर और ट्रस्ट बढ़ेगा। तो छोटे छोटे काम भी कर रहा था कि कोई एक्टर ही रिकग्नाइज कर दे कहीं, या बोल दे कि यार बड़ा अच्छा एक्टर है, कहीं इसको ले लो, या कास्टिंग वाले जिसने भेजा है उसको भी मुझ पर ट्रस्ट हो जाए कि यार अच्छा एक्टर, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। राइट, या डायरेक्टर ही जो अगली फिल्म बनाए तो मुझे रिकमेंड कर दे कि यार एक छोटा सीन किया था, अच्छा एक्टर से इसे कर रहा है। राइट, तो वो भी मौका नहीं छोड़ रहा था मैं। अच्छा, कर रहा था और ऐसा हो भी रहा था, लोग तारीफ भी कर रहे थे, चीजें भी हो रही थी, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था उसमें वो मेरे ब्रेक नहीं मिल रहा। हाँ, तो शुरुआती दिनों में फिर उसमें शॉर्टलिस्टेड तो खुश होने लगा, क्योंकि अब जो करना चाह रहे हो लोग नहीं जानते थे, अब शॉर्टलिस्टेड होने लगे। बिल्कुल, तो खुशी में घूमता था कि यार इस प्रोजेक्ट में फलाने बड़े एक्टर के साथ जो है पूरी फिल्म में रहूंगा और रोल मिल जाएगा। तो घूमता था, तो जो भी सीनियर मिलते थे बोलता था कि दादा उस फिल्म में मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ। तो मेरे लिए बड़ी बात कि शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, अगले दिन से उनके साथ काम करूँगा, ऐसी सारी चीज़ें। और लेकिन वो धीरे धीरे लंबा होता चला गया, शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो फिर आया कि अरे यार टाइम जा रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है, लेना नहीं चाहते हैं क्या। तो होता है बहुत सारी सवाल में, शंकाएं आती हैं बहुत। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कि अब पैसे मैनेज हो रहे हैं आपके रहने के लिए, खाने के लिए, जो भी है, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो एक इनसिक्योरिटी, डर होने लगता है कि लंबा समय होगा तो कैसे होगा, और जिस एज में हूँ इस एज में अपने नहीं, तो इस एज का रूल कैसे करूँगा, ये भी होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें। और तो फिर मुझे समझ में आया कि जिस रोल में मैं ऑडिशन कर रहा हूँ उसमें केवल अभिनय ही पार्ट नहीं है। राइट, क्योंकि फाइनली इंडस्ट्री जो है उद्योग है, बिल्कुल कमर्शियल चीज़ें हैं, तो ये एक कारण नहीं है। तो अपने आप को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा कर रहा हूँ तभी तो शॉर्टलिस्टेड हो रहा हूँ। तो सिलेक्शन का जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिला के हो रही हैं। तो ये समझ में आई मुझे, तो थोड़ा राहत मिला, अच्छा ऐसी है। तो फिर जो नहीं, प्रयास तो निरंतर करते रहना है आपको। तो किसी दिन तो कोई डायरेक्टर आपको करेगा और वो काम मिलेगा, तो आप और ज़्यादा प्रयास करोगे तो होगा। तो वो वैसी सारी चीज़ें हैं, तो वो चलती रही और चलती रही। तो ये पंचायत है जो मुझे ठीक ठाक ब्रेक मिला और मैं वो हुआ,
तो ये लगभग पिछले साल की बात है, उस समय से ऐसा चल ही रहा था। अच्छा। हाँ, तो पिछले साल शूट किया हम लोगों ने, तो उससे 2-2.5 महीने पहले स्क्रिप्ट आया था मेरे पास। अच्छा, तो ऐसे ही करते करते पहुंचा पंचायत का भी आपके पास। हाँ। तो आपकी इस पूरी, आपने जो भी ये मुंबई का एक सफ़र बताया, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका ये एक एडवाइस या अपनी खुद की जर्नी को शेयर करना ऐसे कई लाखों युवाओं के लिए मददगार हो सकता है जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे। बहुत लोगों के अंदर से आता है कि यार मैं मुंबई निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपने अपनी इस पूरी जर्नी में कुछ सिस्टमैटिक, कोई साइंटिफिक प्रोसेस देखा कि मान लीजिए मैं हूँ, 0 से पहुंच गया मुंबई, हाँ, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे ऐसे बिल्कुल स्क्रैच से रॉ लोगों को जो सिर्फ जज्बा, पैशन लेकर के उतर गए हैं मुंबई पे अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए, कि वहां पर इस तरीके से उनको आगे बढ़ना चाहिए जिससे उनको अपने आप ब्रेक मिल जाएगा? क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिकल प्रोसेस है? देखिए, प्रोसेस तो कोई एक फिक्स नहीं है। अच्छा, कोई बता नहीं पाता वहाँ। अच्छा, हाँ, ये सच्चाई है कि अच्छा। किसी को एक फिक्स नहीं पता, नहीं तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी सफल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये एक फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि मान लीजिए मुझे इंजीनियर बनना है और ये ब्रिज बनाना है, और मैं पढ़ूँ ना, मैं कहूँगा मैं मुझे बहुत पैशन है ब्रिज बनाने का, आप मुझे ब्रिज बनाने के लिए दो, ठीक बात, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मुझे वो टेंडर या मुझे हायर नहीं करेंगे। करेक्ट। तो सेम वैसे ही है कि अच्छा। अभिनय करने गए हैं, तो आपको अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपको पता नहीं है चीज़ें, तो कैसे देगा कोई आप? राइट। तो सारी चीज़ें तैयारी जरूरी है, क्योंकि अंततः जो है यही काम आने वाला है। मतलब आप क्या प्रेजेंट करोगे टेबल पे, वही सब मायने रखे। बिल्कुल, क्या आता है आपको, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है और इतना पैसा लगता है इसमें, और आपको जो भी हिस्सा दिया जा रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खर्च होती है। बिल्कुल। तो आपके अंदर चीज़ें होंगी तभी तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे और लेंगे। तो इसकी तैयारी बिल्कुल जरूरी है। राइट। पैशन से काम नहीं चलेगा, तैयारी के बाद पैशन और ईमानदारी चाहिए, अगर है तब, उसके बाद नहीं तो केवल है कि पैशन है मुझे ब्रिज खड़ा करना है, तो केवल पैशन से आप मुझे नहीं दे पाएंगे। अगर आप बिल्डर हैं या कुछ जो भी हैं या टेंडर पास कर रहे हैं, मैं कहूँ बड़ा पैशन है, मैं ब्रिज बनाऊंगा, आप मुझे दीजिए, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। तो सेम ऐसे ही है कि अगर आपको चीज़ें नहीं आती और नहीं सीखे जाने हैं तो कोई देने में हिचकिचाएगा आपको। मतलब अपना स्किल लेके जाइए और उसके बाद एक ही थंब रूल है कि जो मौका मिले उसको फिर उसके बाद मेहनत ईमानदारी काम आएगा। तो कभी ऐसा, जब आपने मेहनत ईमानदारी की बात करी, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में जाते हैं आपको अपनी ईमानदारी, इंटीग्रिटी को बहुत बारी स्टेक पे लगाना पड़ता है। आपके साथ अभी तक अपने सफर में, दो आपकी जर्नी अभी बड़ी यंग है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत बड़ा रनवे है जी, अभी तो छोटा सा शुरुआत की एक समझ सकते हैं कि एक नींव रखी गई है, बट अभी तक के सफर में भी क्या आपके साथ ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है जब आपको अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ईमानदारी को स्टेक पे रखना हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि चीजें, समय जो है चेंज हो चुका है। अच्छा। हाँ, सबको सब कुछ पता है। कल को जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन, कल को आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, और आपको अपनी इंटीग्रिटी स्टेक पे रखनी पड़ती है, तो आप दोनों में से किसको चूज करेंगे? नहीं, देखिए वो क्या है कि आप अगर डिसाइड करके रखें तो आपको तो दिक्कत होगा। अच्छा। आप एक्टर हैं तो सब कुछ करना है ना आपको, ठीक, पैसे भी कमाने हैं। राइट। क्योंकि कमर्शियल ऐड भी करना है मुझे। बिल्कुल, वो भी तो अभिनय ही है ना। बिल्कुल ठीक। ऐसा थोड़ी है कि मुझे गाँव और जहनी अभिनय करना, अरे सब कुछ करना है, पैसे कमाने, बहुत पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसा तो जरूरी है ना, नहीं तो क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा। ठीक बात। तो अगर मुझे हार्डकोर कमर्शियल ऐड करना हो तो मैं दौड़ के करूंगा, बहुत, क्योंकि वो भी अभिनय का पार्ट है जी। मेरी तैयारी सब कुछ के लिए है। आप मुझसे लार्जर देन लाइफ करा दो या नॉर्मल चीजें करा दो, कुछ भी करा दो, क्योंकि अभिनेता का तो सब कुछ करना है उसको। बिल्कुल। वो अपने आप को क्यों बात, जो किसी में भी पानी की तरह हाँ पै जाए वही अभिनेता। आप मुझे ऑफर कर रहे हैं तो मेरी तो मैं वो हूँ ना, लकी रहूंगा कि ये मुझे इसके लिए भी सोच रहे हैं, ये भी काम के लिए, तो मेरे लिए काम है ना, मैं उसको करना चाहूंगा। तो बिल्कुल वैसा कभी नहीं है। तो आपने पंचायत 3 का जब अपना रोल अदा करा, क्योंकि आप एक ऑलरेडी ग्रामीण से जो जुड़ी हुई चीज, आपने ग्रामीण लाइफ को देखा है, जिया भी है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके लिए तो मेरे हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि अगर जिसने ना देखा हो, आपके लिए तो बड़ा कंफर्टेबल रहा होगा, या आपके लिए भी उस रोल प्ले में जाना, उस कैरेक्टर में जाना बड़ा चैलेंजिंग रहा? देखिए, आधा है, मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई। अच्छा, आपकी परवरिश ऐसे? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं जी, क्योंकि मेरा जो गांव है, जो आप मोहल्ला है वहाँ पे, तो वो प्रॉपर गांव नहीं था। अच्छा, ओके। तो आरा के शहर तो प्रभाव है, खेती होता था, सब कुछ होता था, लेकिन प्रॉपर वो गांव का जो कल्चर होता है ना, वो नहीं है। वो नहीं। अच्छा, ओके। तो इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है कि जब मैं छोटा था तो वो कहते थे कि ठीक है, तुम्हें एक्टर बनना है, दिल्ली चले जाओगे, बम्बे जाओगे, बम्बे कहते हैं, मतलब वो समय कि बम्बे जी हैं, तो बोले कि एक काम करो कि जो अभी समय है तुम्हारा, तो अपना फोक भी सीखो,
अपना कल्चर सीखो। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ मिलेंगी वो सीखो। तो उनके कहने से मैं जो भी वहाँ फोक फॉर्म था और चीज़ें थी, मैं सब कुछ सीखा, जी, जाना समझा और कोशिश करते रहा। तो मैं गांव दूर दूर तक जाता था अपने साइकिल से, और उसके बाद मेरे पास एक प्लेटिना करके सेकेंड हैंड बाइक, उससे घूमता था और गांव जाता था, ऐसे लोगों से मिलता था, कल्चर। और मुझे याद है कि रोपनी संगीत सीखा मैं। अच्छा, मतलब फसल जब रोपते हैं लोग तो गाना गाते हैं। जी 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 जी। तो सब जो सीख रहा था मैं, और तो उस समय की सारी स्टोरेज जो है अच्छा, वो काम आई। क्या बात है जी। और मेरी माँ से मैं अपना संगीत सीखता था, तो सोहर मैं उससे सीखा हूँ। सोहर एक गाने का वो है, शैली है जो हमारे पंचायत सीरीज में भी है। अच्छा, ललना डीएम हुई है वो हिंद के, क्या तो वो सोहर है, मैं अपनी माँ से सीखा हूँ। अच्छा, हाँ, वो मुझे आता है क्योंकि वो उसको सोहर आता है, और शादी गीत होता है, जी, मेरी माँ भी गाती है शादी गीत, तो उससे सीखा। तो ये सारा कुछ जो है पापा के कहने से सीखा। और ये भी उनका कहना था कि तुम्हें जितना बड़ा बनना है ना, ऊपर जाना है, उतना नीचे जाना पड़ेगा। बिल्कुल तो सर, तुम नीचे हो लो बहुत। बहुत सुंदर बात, तो उनके कहने से ये सारी चीजें सीख रहा था मैं। बहुत सुंदर जी। तो वो काम आ रहा है। तो मेरा एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है पंचायत को लेकर के। पंचायत तो सब देख रहे हैं, और बहुत लोग, मतलब मैं समझता हूँ पीछे कुछ दिन पहले भी 20 करोड़ से ऊपर की व्यूअरशिप उसकी हो चुकी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपका क्या विश्लेषण, आपका पर्सनल व्यू और इस पे विश्लेषण क्या है कि लोगों का रुझान आजकल, जहां पर इतनी सारी सीरीज डिफरेंट टाइप की आ रही है, बट लोगों का रुझान वो रूरल ने बहुत स्ट्रांगली खींचा, क्योंकि उसमें एक तरीके से रूरल लाइफ पूरी निकल के आई है, और लोगों का रुझान उसने बड़ी स्ट्रांगली पकड़ा है। जबकि आजकल हम सारी सुख सुविधाओं में बैठे हैं और हर टाइप की सीरीज है। आपको क्या कारण लगा कि लोगों को क्यों पंचायत ने पकड़ा है? ऐसा क्या है पंचायत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबका जो रूट है गांव से है। बिल्कुल ठीक बात है, वो गांव गया है या नहीं गया है, ठीक बात है, लेकिन गांव देखेगा तो उसका कनेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जितने भी हैं, शहर पहले नहीं था ना, गांव ही। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो शहर नहीं था, शहर तो हमने बनाया ना। हाँ, गांव में से ही शहर निकले। हाँ, गांव से निकले। तो कोई कहीं हो, गांव देखा हो या नहीं देखा, जब गांव देखता है वो तो रिलेट कर जाता है। करेक्ट। तो पंचायत की सबसे बड़ी खासियत है ये कि ये आदमी वहाँ पला है या बड़ा है या नहीं, जो भी है, कितना भी दूर रहा है, लेकिन उसकी ओरिजिन जो है वो गाँव से है। तो खटक से जो है रिलेट कर जाता है। या अब सुनी सुनाई बात हो कि मेरे मौसा जी ऐसे थे या दादाजी ऐसे, जी, तो रिलेट कर जाता है कि ऐसे ही होंगे, अगर नहीं देखा है तो। या मेरे चाचा के बारे में बात होती थी तो चाचा शायद ऐसे ही होंगे जी। तो वो रिलेट कर जाता है, और नहीं देखा है तो और ज्यादा प्यार करता है कि ऐसे ही होंगे, तो उसको प्यार देने लगता है। और जो लोग हैं वहां से और जानते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये तो मेरे बगल का किरदार है, यहीं तो बैठता है। जगमोहन जो है नीचे यहीं चौतरे पे बैठा रहता था, तो उनको और मजा आता है कि यार ये तो मेरे ही जैसा है। करेक्ट। तो और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। राइट। तो ये हमेशा से भी रहा है, ऐसे कोई भी किताब हो या सारी चीजें हो, वो हमेशा कनेक्ट कर जाती हैं। तो ये सबके लिए जो है, तो इसमें मेरा मतलब आपको लगता है, मेरे को एक पर्सनल पर्सपेक्टिव ये भी लगता है ऐसा कि आजकल चीजें इतनी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सुपरफिशियल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो पंचायत की सरलता, सिंप्लिसिटी, वो आजकल लोगों को दोबारा खींच रही है, क्योंकि चीजें पहले ही इतनी टेक्नोलॉजी, सब सुपरफिशियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, जहां हमने लेयरिंग कर रखी है, सच झूठ में पता नहीं है हो क्या रहा है। तो उसकी जो सरलता और सादगी है पंचायत की, वो उसने लोगों को खींचा है। बिल्कुल। देखिए, जीवन हमारा सरल ही है जी। गांव में अब आज भी चले जाए, लोग इत्मीनान से भागा दौड़ी नहीं है। बिल्कुल। हम वहीं से हैं, तो अपनी ख्वाहिशों के लिए आए हैं और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। राइट। तो हम ने क्रिएट किया, लेकिन मेरे अंदर और आपके अंदर जो है वो गाँव ही है ना। तो वो सारी चीजें जो है गांव के, तो इत्मीनान से और सारी चीजें प्यार से जो बातें होती हैं जी, तो जब हम देखते हैं तो कोई और रिलेट करके, मेरे अंदर वही है, आपके अंदर भी वही है। अब पाना है, चीजें करना है, तो हम लोग शहर में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो अंदर है वो तो वही है जी। तो ये पंचायत की खासियत है कि वो कुर्रत देती है। तो आप बैठ जाते हो और आपको स्लोनेस पसंद आता है, क्योंकि आपके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। का जो रिदम है उस रिदम से करेक्ट हो जाता है अपने। आपका एक्चुअल रिदम वही है। बिल्कुल सही, डिफॉल्ट रिदम है वो आपकी। हाँ, वो चाहे आपको उसका आभास ना हो, अनुभूति ना हो, बट डिफॉल्ट है। बिल्कुल है, कि वो खेती और बिल्कुल सही कहा, पेड़ और सारी चीजें जो है वो वहीं से आई है। तो लेकिन हम अपने उस ख्वाहिश के चक्कर में जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जी। बहुत सुंदर आपने कहा। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी डीप पर्सपेक्टिव को छेड़ा है। खैर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट समय भी कम है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जी। अब आपके आगे गोइंग फॉरवर्ड कोई प्लान्स ऑलरेडी हैं जो आप प्रोजेक्ट्स को साइन कर रहे हो, यानी अपकमिंग आपकी कोई
ऐसी कोई सीरीज, कोई फिल्म जिसमें आप ऑलरेडी अपने आप को एंगेज कर चुके हो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जब मैं दिल्ली से वहाँ पहुँचूंगा तो बहुत सारी मीटिंग है और चीज़ें हैं। अच्छा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑडिशन भी करना है या मीटिंग करना है। अच्छा। तो आ गई है, तो मैं अलग कुछ करने का सोच रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो डिसाइड करूँगा। तो नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट नहीं करते, साइन नहीं करते, तो लेकिन चीज़ें बदली हैं तो थोड़ा आसान हुआ है मामला। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ। तो आपके जो आई एम श्योर बचपन के मित्र होंगे, लंगोटिया यार, तो उसमें लंगोटिया यार होंगे, कुछ खासम खास होंगे, हाँ। एक पर्सनलाइज ग्रुप होता है। हाँ हाँ हाँ। तो आई एम श्योर अब वो कहीं कहीं होंगे, कोई शायद, मुझे पता नहीं, कोई शायद इंजीनियरिंग में हो, गवर्नमेंट, अलग अलग जगह पे होंगे। हाँ हाँ। तो वो अब आपको फोन करके क्या कहते हैं, मतलब वो दोस्ती वाले लहजे हैं कि अरे यार तू तो भाई बड़ा आदमी आ गया, कैसी बात आती, क्या आता है? अरे बहुत कुछ। एक तो दूसरी क्लास से मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, और वो साक्षी है इस बात का। अरे क्या? तो उसने फेसबुक पे लिखा, मुझे नहीं पता क्योंकि बात नहीं हो रहा था। अभी लिखा? हाँ। अच्छा। कि विशाल भाई को मैं दूसरी क्लास से देख रहा हूँ और मैं साक्षी हूँ उनके जुनून और उनके पैशन का। और वो किसी भी परिस्थिति में अभिनय करना चाहते थे, भले उनको हम लोग किसी चीज़ का लालच देके अभिनय करवाते थे या करवाते थे। अच्छा। एंटरटेनमेंट। तो मैं उनकी सफलता में मेरी सफलता नज़र आ रही है। मुझे इस बात का खुशी हो रहा है कि अपना भी कोई मुंबई इंडस्ट्री में है, क्या अपना कोई अब काम करता है वहाँ। तो वैसे खुशी है उन लोगों को और चीज़ों को। और अलग अलग विधाएं में जिनसे बात नहीं होती थी, तो उन्होंने अपने जो भी सोशल मीडिया पर लिखा कि ही इज़ माई बैचमेट, क्लासमेट, और मैं लकी हूँ या वो हूँ। हमें भी प्राउड फीलिंग होती है कि ये मेरा बैचमेट है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जिनसे बात नहीं होती थी वो आपके बारे में पोस्ट लिख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आपके मैसेज कर रहे हैं, नंबर मिल जा रहा है तो फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। अब आप, क्योंकि सफ़र मैं समझता हूँ अभी शुरू हुआ है, अब आगे आप बड़ी रनवे पे जा रहे हैं, तो कुछ मन का इच्छा और कोई ड्रीम है कि यार इस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है? नहीं, अच्छा अभिनय करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभिनेता की संतुष्टि तभी होती है जब मैं करूँ और लोग तारीफ करें और ताली बजाएं। क्या बात है। उससे बड़ा क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो अलग अलग स्क्रिप्ट मिले जिसमें मैं परफॉर्म करूँ और कोशिश करूँ कि दिल जीतते रहूँ। क्या बात। और क्योंकि दिल ही जीतना हमारा। नहीं, हमारी बिल्कुल आशाएं और हमारी शुभकामनाएं आप सबका दिल जीतते रहें। जी जी। तो आप कोई ऐसे अभिनेता जो आपके लिए आइडल हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं और बहुत मानते हैं दिल से इंडस्ट्री में? बहुत सारे लोग हैं, बहुत। अच्छा, लंबी लिस्ट। कोई एक ऐसे जो जिनको आप सच में सबसे ज्यादा मानते हैं? मैं नाम लेता हूँ, जितना नाम याद आ जाता है मुझे। ठीक है। मनोज वाजपेयी सर हैं, इरफान खान है, पंकज कपूर है, नसीर साहब है, ओम पुरी हैं, बलराज साहनी थे, दिलीप कुमार थे, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और सलमान खान ऐसे, क्योंकि ये बंदा जो है खड़ा होते हैं वो केवल और हो जाता है। तो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि हम अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कूदते फानते हैं। जी। और ये खड़े होते हैं, हो जाता है। जी। तो वो भी सीखना है मुझे, वो भी जाना, वो ईश्वरीय चीज़ें हैं, ईश्वर ने दिया है उनको। तो हर विधा मुझे आकर्षित करती है और हर चीज़ सीखता हूँ मैं सबसे। तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी। क्या जो नाम याद आ रहा है मैं आपको। नहीं, बहुत सुंदर। तो आप पर्सनली क्या अपने इस पूरे सफर में क्या आप आस्था रखते हैं किसी भी भगवान की तरफ या एक नेचुरल पावर की तरफ, और आप समझते हैं कि इस सफर में कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत स्ट्रांग योगदान होता है? जी जी हाँ, बिल्कुल। मेरा मानना है और मैं मानता हूँ, और मुझे इंडियन मैथोलॉजी से भी बड़ा प्यार है जी। और वैसे किरदार करना भी चाहता हूँ। अच्छा। और पढ़ते भी रहता हूँ और जानते भी रहता हूँ, सीखता हूँ। मैथोलॉजी के बारे में नहीं पता है या पता है या कुछ नई बात है तो मैं पूछते रहता हूँ, जानते रहता हूँ, और मुझे बड़ी आस्था है भगवान पे और चीज़ों पे जी। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। कोई ऐसा एक वाक्य आपके पूरे अभी तक के करियर में, जहाँ तक आपने इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, जो आपको कभी नहीं भूलता, जो सबसे अजीबोगरीब है या ऐसा है कि दिमाग में आज भी बिल्कुल फ्रेश बल्ब की तरह जग रहा है? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आप कोई एक, जैसे आप फिल्म की सीरीज में जैसे जैसे चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं तो वो याद रहेगा मुझे कि सीरीज रिलीज ही हुआ था और 28 तारीख को शाम में एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि आपने जगमोहन किया है क्या? मैंने कहा जी। तो हाथ पकड़े और रोने लगे। अच्छा जी। जी, तो रोने लगे और उन्होंने कहा कि विशाल भाई मेरी भी दादी थी, उनकी याद आ गई। अच्छा। परफॉर्मेंस देखते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आम जन जो है जी आपसे इतना रिलेट कर जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो जो मैं काम कर रहा हूँ और इतने लोग रिलेट कर जा रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं सक्सेस हो रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं। हाँ, हाँ प्लीज आप। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है मेरे लिए नया अनुभव था। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मतलब एकदम से आपके लिए बड़ा भाव
हाँ हाफ बीन और एकदम से भावुक एक कोई इंसान हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी। बट आपने इस बात की करी तो मैं वैसे पूछ ही लेता हूँ कि आपकी दादी वैसे क्यों इतना इंटरेस्टेड थी बेचने में मकान को, पंचायत? वो तो स्टोरी है। चंदन सर कमाल के राइटर हैं, पंचायत अच्छा। राइटर हैं, कमाल के राइटर, इतनी उम्दा राइटर हैं कि आप उनकी कमाल देख ही पा रहे हैं। जी, क्योंकि इतना अच्छा लिखते हैं कि एक्टर को मोटिवेट कर देते हैं कि परफॉर्म करो। क्या तो बात। मुझे तो इतना कर रहे थे वो कि लगता था कि ये सीन कब करूं। अरे बहुत सर, इतनी उम्दा राइटिंग है, इसलिए एक्टरों को सहूलियत होती है परफॉर्मेंस करने में, और Correct. इतनी कमाल की सीरीज। राइटिंग तो उनकी लाजवाब है। जी जी बिल्कुल। चंदन सर की बहुत कला। हम्म। उस समय वो रोल प्ले करते वक्त अंदर से फील हो रहा था कि यार ये तो बड़ा, मतलब मैं एक अपनी दादी को, एक मेरे से इतनी एज में बड़े हैं, उनको मैं ऐसा कर रहा हूँ बिहेव, मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ? नहीं नहीं, देखिए रियल लाइफ में मैं कैसा भी हूँ, जो स्क्रिप्ट मिलता है उसके अनुसार करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो अगर मुझे आप वायलेंस देखेंगे तो फिर डर जाएंगे कि ये ऐसा इतना खूंखार कैसे है। अच्छा। मुझे अभिनय करते देखेंगे तो आप डर जाएंगे। क्योंकि रियल लाइफ अलग होता है, स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनेता तो बिल्कुल नहीं, कहीं भी अंदर नहीं। तो उस समय ये उस किरदार को मैं बता रहा हूँ कि वो जगमोहन जो है, हाँ। वो किरदार एक्चुअली में जो इनोसेंट है, करेक्ट, वो किरदार जो मैं प्ले कर रहा था जी, तो वो भी उसके मन में यही चल रहा था कि अरे अम्मा के कहने से हो रहा है, सचिव जी ने भी कह दिया, तब तो निकालना पड़ेगा। अच्छा। उसके जहन में चल रहा था, जगमोहन के जहन में, कह रहे यार ये क्यों कर रहा है, वो करना नहीं चाह रहा है। करेक्ट। तो उसका दोनों द्वंद है, और एक ये भी है कि इसमें फंसना भी नहीं है, लगना भी नहीं चाहिए। तो लोग जैसे ही खड़ा होते हैं और एनर्जी डाल देता है, राइट, और ज्यादा एनर्जी डाल देता है। और आपने नोटिस किया होगा कि चुपके से उसको इशारा भी करता है कि अब तुम जाओ, काम। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब तुम कमरे के अंदर चले जाओ, अपने बीवी को इशारा करते तुम चले जाओ, और ज्यादा गर्म होता है। Right. कि एक्टिंग पकड़ी ना जाए, ये भी डर है, तो और ज्यादा एनर्जी करता है। तो वो तो इनोसेंट आदमी, और वो ऐसे ही सोच रहा तो था। कहीं ना कहीं अपने आप जब पूरे किरदार के शूज में चले जाते हैं तो वो माइंड में कहीं नहीं, डाउट रहता है। बिल्कुल नहीं, मुझसे कुछ भी करा लीजिए, किसी का कत्ल करना सीने पे चढ़ अरे क्या बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अभिनेता है और अभिनय वाले काम है। बहुत तो मुझसे कुछ अभिनय मतलब कत्ल मतलब सीन में हाँ। अब मैं इतने खूंखार तरीके से करूंगा कि आपका रूह कांप जाएगा। आई शाबाशी, तो क्या बात। वो अभिनेता का काम है। बहुत तो सुंदर, मुझे बहुत इसमें देखे तो आपको ऐसा लग रहा है, अलग स्क्रिप्ट में देखेंगे तो कुछ और। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। अच्छा, पंचायत का एक बहुत पॉपुलर सीन है हाँ कि मतलब कहीं भी जाते हैं तो लॉकी गिफ्ट कर रहे हैं, हाँ। इसका कोई सिग्निफिकेंस है या बस ये रैंडमली बस ये थॉट आ गया? देखिए ये तो चंदन सर बताएंगे, और डायरेक्टर जो भी हैं, मेकर सर ही बता पाएंगे। उन लोग ही, क्योंकि क्रिएट वही करते हैं, हमें तो जो काम दिया जाता है वो करते तो हैं। उन्होंने ऐसा कुछ शेयर नहीं करा आपके साथ? नहीं, अब मुझे लगता है, अब मुझे जो लगता है बस, क्योंकि हर गांव में जो है ना, लोग, मेरे भी गांव में कल्चर है कि अगर मेरे पास ज्यादा आलू हो रहा है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ तो एक बोरा आलू लेके आलू, करेक्ट। ये कल्चर है, प्यार बांटने का चीजों। तो लौकी जो है हो रहा है प्रधान जी के घर पे, तो प्रधान जी अपना लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो वैसी चीजें आई होंगी स्क्रिप्ट पे। बाकी चंदर सर और जो मेकर हैं वो लोग बता पाएंगे। चलिए, उसके लिए तो चंदर सर को पॉडकास्ट पे लाना पड़ेगा। हाँ जी, आप ही से अपील करवाएंगे। अरे बिल्कुल, बोला कमाल के राइटर हैं, आप बिल्कुल बात करें उनसे। जी जी, इतने उम्दा राइटर हैं कि पूरे भारत को हिला रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा सर की। एब्सोल्यूट। हाँ, कि पूरी तरीके से नंबर 1 सीरीज चल रही है हमारी, करेक्ट, ट्रेंडिंग 1 में। अनडाउटेडली जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पंचायत में बहुत एस्टैब्लिश्ड अभिनेताओं के साथ भी काम करा, रघुवीर यादव सर भी हैं और भी लोग हैं, तो आपको उनके साथ काम करने का, देखो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे किरदार के साथ, अभिनेता के साथ होते तो आपको हिच तो होती है, और यार मुझे मौका मिला। हाँ। तो आपका एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करके? सचिव जी भी जिन्होंने रोल अदा करा, तो उन्होंने आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कैसा, मतलब जब आपने ऑन ग्राउंड उनके साथ काम करा? देखिए इतना उम्दा सीरीज है ना, तो जितने कैमरे के आगे उम्दा दिख रहे हैं लोग, हाँ, और जितने कमाल के लोग हैं उतने कैमरे के पीछे हैं, पूरी टीम कमाल की। बहुत सुंदर। और जो एक्टर हैं और जो भी हैं, बड़े सपोर्टिव लोग। राइट। अब जीतू सर की बात करो, बड़े सपोर्टिव और बड़ा प्रोफेशनल लोग। जी जी, अपना काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चीजें बनाते हैं और करते हैं, तो बड़ा प्यार मिलता है। और अपनी चीज से प्यार करते हैं, क्राफ्ट से बिल्कुल मेहनत ईमानदारी से करते हैं, तो आप भी उसमें लग जाते हो कि राइट कर रहे हैं। या फैजल सर के साथ हमारा सीन था, वो भी काफी कि भाई तुम्हारा सीन है, करो, और तो काफी सपोर्ट रहा। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर जो है बिल्कुल उसमें है, क्योंकि बचपन से मैं सुन रखा हूँ कि रघुवीर यादव सर, मनोज बाजपेयी सर का नाम हो रहा मेरे कान में डाला जा रहा था जी। तो जब मैं उनको सुनना शुरू किया तो वो रघुवीर यादव सर का जो है नाम लेते थे। अच्छा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है रघुवीर यादव सर जो है। तो ये भी मंडी हाउस में सर जब आते थे रघुवीर यादव सर, तो वर्कशॉप करते थे जी। तो हम लोग जो है रिफ्यूजी बच्चे जो हैं, जो हर नाटक ग्रुप में जाकर नाटक करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उनको भी मौका मिलता था उनसे सीखने का, जानने का। जी। तो हम लोग भी जो है पिछले कतार में बैठे रहते थे, रघुवीर सर को देखते थे और बताते थे, सीखते थे। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो पहला दिन पहला शॉट जो है मेरा रघुवीर यादव सर। क्या बात है, अच्छा जी, वेरी नाइस।
तो मैं थोड़ा नर्वस भी था। हाँ बिल्कुल होता ही है, हाँ लाजमी है तो। हाँ कि रघु सर के साथ कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा सेट पे, सर ने कहा कि हाँ यादव जी आइए, तो मुझे लगा कि सर जानते हैं क्या मुझे। और फिर सर ने इतना प्यार दिया और इतना मुझे ईज करा, सुपर कंफर्टेबल। और नीना मैम थी, लेजेंडरी एक्ट्रेस नीना जी, यस। तो नीना मैम भी बहुत हंस रही थी। मेरा एक संवाद उसमें मैं बोलता हूँ कि पैर हाथ झाड़ के देख लीजिए, टटका दर्द बुझाता नहीं है, पुरवैया बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा। तो एक सेकंड बोल के दिखाओ क्या था, और हंसती थी पूरा, बोले से चलो ठीक है करते हैं। तो बड़ा प्यार और मोहब्बत से काम हुआ जी, बड़ा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। तो कोई प्लान या फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि किस एज में शादी करनी है? शादी उस पर भी प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं? नहीं, अभी तो पूरा करियर में फोकस है। हाँ बोले अरे शादी ठीक है, अपने मन से करियर किया तो शादी भी अपने हम क्यों करें। ठीक बात। मेरे पापा बहुत सारे, जो मेरे बड़े भाई की भी अभी शादी नहीं है, बहुत मेरे बड़े भाई की 3 साल। अच्छा, जी। तो अब उनकी बातचीत चल रही है ऐसे, तो मेरे पापा खुले उस कहते हैं, जो रिश्ते आते हैं ना रिश्ते लेकर, कि उनसे बात कर लो, उसको पसंद आएगी चीज, क्योंकि मैं थोपूं क्यों, उसको उसके साथ रहना है। मैं तो प्रेशर बिल्कुल नहीं डालते। बहुत सुंदर जी, उनको लगता है कि जैसे होगा चीजें और उसको अच्छा लगेगा, तो उसी में उनकी खुशी है। बहुत सुंदर विशाल भाई, इतनी सारी चीज़ों पे टच करके आपने बड़ी सारी, हमने मतलब इतनी इंसाइटफुल चीज़ों पे आपने अपने अपने प्रकाश डाला, एंड इट वाज ग्रेट कॉन्वर्सेशन। इसको ख़त्म करते करते एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं जी, एंड मैं खुद एज ए यूथ के साथ बहुत काम करता हूँ, तो आपकी तरफ से अभिनेता का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सोसाइटी को क्रिएट करने में। तो एज अ यूथ, सारे भारत के युवाओं के लिए, जो लोग अभिनय में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है? देखिए, उस काबिल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे चीजें करता हूँ, वो बता सकता हूँ। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और छोटी छोटी सीख रहा हूँ करना जी। लेकिन मुझे, मेरा मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप सीखें पहले जी, और उसको समझें, फिर जाएं उस फील्ड में जी, और उसके बाद मेहनत और ईमानदारी से काम करें। और एक और बड़ी बात, मेरे गुरुजी थे मंडी हाउस में विनय के, श्री महेंद्र भाती जी, उनका कहना था कि खुद के टीचर बन जाओ। अच्छा जी, कि खुद के टीचर बन जाओगे तो अपने ऊपर नजर रख पाओगे। बहुत, क्योंकि जो टीचर नजर नहीं रख पाता, वो अपने टीचर बन जाओगे तो खुद से रख पाओगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा पाएगी, क्योंकि कोई भी गलती जो है तुमसे छुपा नहीं है, अपने बारे में सब कुछ पता होता है। तो अपना टीचर खुद बनो। आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तो अपना टीचर पहले बनो। टीचर तो मैं हूँ, लेकिन अपना टीचर, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। और एक मेरा जो टीचर है यहाँ, हमेशा देखता है मुझे जी, थर्ड आई से, कहाँ क्या कर रहा है, कैसे क्या, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस। हाँ, क्योंकि उससे आप छुपा नहीं सकते, किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उससे कैसे बोल सकते हैं। ठीक बात। तो इसको मैं फॉलो करता हूँ, तो चीजें ऐसे चल। मैं समझता हूँ आपने बहुत सुंदर मंत्र दे दिया, सीख लो, स्किल ले लो, इंटेंशन सही राइट हो, और पूरी मेहनत लग करके कर लो। यही युवाओं के लिए संदेश। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर बातें विशाल भाई, एंड इट वाज ट्रूली मजा आ गया आपके साथ बात करके, और बिल्कुल पंचायत वाली सादगी से ये कॉन्वर्सेशन हुई है। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा जी, और आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट पंचायत की तरह कई लाखों लोग देखें, ठीक है, ताकि ये पंचायत की तरह ये पॉडकास्ट, जिसका नाम ही ये भी कुछ खास है, वो भी आगे बढ़े, और आप भी आगे बढ़े। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, आपका थोड़ा जोर पड़ेगा ना, आपका दर्जा थोड़ा ऊपर हो गया, आप अपील कर दो एक बार व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलियन में पहुंचा दें, और बहुत प्यार दें इनको, कि बहुत अच्छी बातें करते हैं इत्मीनान से, और समय से बात करते हैं कि हाँ आराम से आप बात रखें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ, और अच्छी वाइब आ रही है। तो प्लीज़ इनको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अरे आपने इतनी बड़ी बोल दी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू, इट वॉज प्लेजर, ऑनर।